हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईडीएस लर्निंग हब में। आज हम अपना ट्रेन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने कवर किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर किया था कि अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है, और सेकंड केस देखा था अगर किसी भी स्टेशन या पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, एंड उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो केसेस रहते हैं। अगर तो ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मान लीजिए दो ट्रेन है, दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, तो ऑलवेज चेजिंग के अंदर आपको क्या लगेगा, टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो स्पीड है ट्रेन फर्स्ट ट्रेन की, उसमें से स्लोअर वन की माइनस कर देते हैं। वहीं अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही हैं तो वहाँ क्या होता है, जो रिलेटिव स्पीड है दोनों की हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो डिस्टेंस को जल्दी कवर अप करेंगी। तो यहाँ क्या होगा, जो भी ट्रेन होगी दोनों की स्पीड क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉय है, ठीक है, इस गर्ल को चेस करने के लिए इसके पीछे भाग रहा है। दोनों ने कवर कितना करना है, डिस्टेंस 200 प्लस 200 किलोमीटर का। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, ये 400। ठीक है, ये भाग रही है 40 की स्पीड से और ये इसके पीछे भाग रहा है 60 की स्पीड से। ठीक है, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी दोनों की सेम डायरेक्शन के अंदर, 20 का फासला चल रहा है इनका, तो इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एटलीस्ट इसको लगेंगे, इसको चेस करने में 20 घंटे। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, अब इसने भी 200 कवर करना था, इसने भी 200 कवर करना था। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे हैं, तो जो इनकी स्पीड है, ठीक है, वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। ये भाग रही थी 60 की स्पीड से और ये भाग रहा था 40 की स्पीड से। ठीक है, तो दोनों ने कितना कवर किया, 400, और इसकी स्पीड कितनी है 60, इसकी 40, तो कितना हो गया टोटल 100। तो अब ये एक दूसरे को कितनी जल्दी मिल पाएंगे, सिर्फ 4 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है कंसेप्ट और रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन है तो वहाँ हमें क्या लगता है, हमेशा टाइम लगता है चेस करने में, और वहीं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ भाग के आएंगे या मिलेंगी ट्रेन, वहाँ ज़्यादा जल्दी मिल पाती हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट है क्या, कंसेप्ट और रिलेटिव स्पीड, कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो पर्टिकुलर टाइम में एक दूसरे के कितना पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब मैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एग्जांपल नंबर ये 16 ट्रीट होगा, क्योंकि इससे पहले 15 एग्जांपल हमारे पहले दो लेक्चर्स में हो चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं। दो ट्रेन्स हैं, 200 मीटर लॉन्ग और दूसरी कितनी है, 150 मीटर लॉन्ग, पैरेलल ट्रैक पे जा रही हैं। ठीक है, स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन तो स्पीड क्या होगी हमारी, माइनस। तो चलिए करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, वही सेम, दो ट्रेन की लेंथ। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले लेंथ होगी हमारी 200 प्लस 150, 350। हमसे पूछा क्या गया है कि उनको कितना टाइम लगेगा, जितने में वो क्रॉस करेंगे, यानी टाइम हमने निकालना है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी, 45 माइनस 45, और बाकी हमारी फ्रैक्शन लगेगी क्योंकि किलोमीटर है और यहाँ मीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप कट कर लीजिए, ये जाएगा आपका, पहले इससे काटिए, ये जाएगा 70 पे और ये जाएगा आपका 14 पे। ठीक है, तो 18 इंटू 14 ये आ जाएगा आपका 8 4 12 प्लस 252 सेकेंड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, दो ट्रेन हैं, ठीक है, एक 70 मीटर लॉन्ग है और दूसरी कितनी है, 90 मीटर लॉन्ग है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। और दोनों ने कितना टाइम लिया, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है, 70 प्लस 9 16। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 16 सेकंड के अंदर क्रॉस किया है। अब यहाँ फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये भी मीटर में दे रखा है और ये भी मीटर के अंदर है, तो इसको डायरेक्टली कट कर दीजिए। आपका कितना आएगा टाइम, 10 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारे टू ट्रेन्स हैं इक्वल लेंथ की। ठीक है, इक्वल लेंथ की बात हो रही है, रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है तो हमारा जो स्पीड है रिलेटिव वो क्या होगी, माइनस। ठीक है, 46 है और दूसरी ट्रेन की 36 है। द फास्ट ट्रेन पासिस द स्लोअर वन इन 36 सेकेंड्स। तो करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास दोनों की लेंथ नहीं दे रखी तो क्या लिख लेंगे, x1 प्लस x2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम कितना दिया है इन्होंने, 36 सेकेंड्स। तो यहाँ पर माइनस करके कितना आएगा, 46 माइनस 36 10। ठीक है, 10 इंटू 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड पे जाना हमने किलोमीटर से, तो यहाँ से आप कट कर लीजिए, 18 इंटू 2। ठीक है, 5 10 से 50, 50 इंटू 2 100, 100 आ गई। 100 इजक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रेन है तो इजक्वल टू 2x होगा। ठीक है, तो x एक ट्रेन की कितनी आ जाएगी, 50, यानी कि एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 50 मीटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 110 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, उसने एक मैन क्रॉस किया जिसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, ऑपोजिट डायरेक्शन है, और हमसे पूछी गई है ट्रेन की स्पीड बताएं। कितने सेकंड में क्रॉस किया, 10 सेकंड में। तो इसको S1 मान लीजिए ट्रेन की स्पीड को, उसने कितनी देर में क्रॉस किया, उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ फ्रैक्शन लगेगी हमारी 5/18 की। ठीक है जी, 110 मीटर लंबी ट्रेन है और टाइम उसने लिया 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप कट कर लीजिए इसको, ये जाएगा आपका 22 पे
22 इंटू 18 हो गया आपका 301 हो गया और प्लस 96, तो ये आएगा आपका 396, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 39.6, और यहाँ से 6 इसमें से माइनस करवा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी 33.6, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, यहाँ मैन की बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास अभी ये क्वेश्चन आया था 2 क्वेश्चन पहले, हमने उसमें क्या किया था कि फास्टर ट्रेन ने स्लो ट्रेन को क्रॉस किया था, अब वो मैन की बात कर रहा है। और यहाँ पर पूछी है लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, निकल भी एक ही ट्रेन की सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम स्लो ट्रेन की निकाल भी नहीं सकते, रीज़न भी क्योंकि दोनों ही ट्रेन की अगर हमारे पास वो लेंथ पूछेगा तो वो तो सेम ही निकल के आई थी जैसे उसमें निकल के आएगी, ठीक है। वो हम बता भी नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, सिर्फ हम एक ही ट्रेन की बता सकते हैं क्योंकि उसने क्रॉस भी यहाँ पर क्या किया है, मैन। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन ही लिखेंगे, ठीक है जी, फास्टर वाली की। और कितने सेकंड में क्रॉस किया उसने, 18 सेकंड्स में। और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगी, ये आएगा आपका 45 + 36, 4 3 7 81, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका 5/18, 18 से जाएगा ये कट, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 1 = 5, 5 8 = 40, ठीक है जी, 405। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। कितना 65 एंड 45, अब सेम डायरेक्शन है। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन आ गया, वहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन थी, क्या करेंगे, डायरेक्शन यहाँ से माइनस कर दीजिए अब, ठीक है। कितनी होगी 20 × 5/18। अब यहाँ हम बात करें फास्टर ट्रेन की, फास्टर ट्रेन की हमें लेंथ पता नहीं, एक्स मान लीजिए, कितनी देर में क्रॉस किया उसने, 18 सेकंड में। 18 से 18 कट 5 2 Z है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 मीटर्स, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।